आपने कहा था ना आपको मेड चाहिए, देखो मैं ले आई। ये ना मेरे को मेरे दोस्त के घर पे मिली। दीपा बहन तू? अरे हर्षित सुनो, आपने कहा था ना आपको मेड चाहिए, देखो मैं ले आई। अरे सुनो दीदी इधर आओ। ये ना मेरे को मेरे दोस्त के घर पे मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने घर भी ले आए, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आ गई। दीपा बहन तू? क्या बहन बहन लगा रखा है, मेड है ये। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? अरे कोमल बहन है वो मेरी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हारी दो ही बहन है और उन दोनों को मैं अच्छे से जानती हूँ, उन दोनों की शादी हो चुकी है। ये कोई बहन बहन नहीं है तुम्हारी। और ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, सच सच बताओ मुझे। कोमल प्लीज 2 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा। दीपा दीदी क्या हालत बना रखी है आपने अपनी, और ये काम आपने कब से शुरू कर दिया? अरे घर घर जाके आप झाड़ू पोछा कर रही हो, लोगों के बर्तन मांज रही हो। हर्षित भाई तुझे तो पता है ना, मेरे भैया फौज में थे और अब वो शहीद हो चुके हैं। और जब से वो शहीद हुए हैं ना, भाभी ने तो अपना रंगी दिखाना शुरू कर दिया। क्या किया उसने? भाभी ने मुझ पे इतने अत्याचार करे कि मैं तुझे क्या ही बताऊं। उन्होंने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या? लेकिन उसने घर से बाहर क्यों निकाला तुम्हें? क्योंकि ना उन्हें डर था कि मैं प्रॉपर्टी में कहीं उनसे हिस्सा ना मांग लूं। अब तू ही बता हर्षित भाई, जब मेरा भाई ही नहीं रहा तो उन कागज के टुकड़ों का मैं क्या ही करती। इसीलिए मैंने वो प्रॉपर्टी भाभी के नाम कर दी और चली आई उस घर से बिना कुछ लिए, और घर घर जाके झाड़ू पोछा करने लगी अपना गुजारा करने के लिए। अरे अगर आप मांग भी लेते तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? वो तो हक है ना आपका, आप मांग सकती हो। उन कागज के टुकड़ों का मैं क्या ही करती। मेरे भैया तुझे तो पता ही है ना, माँ बाप के जाने के बाद तो सब कुछ मेरे वही थे ना। जब वो ही नहीं रहे तो मैं क्या ही करती। इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताने की जरा सी कोशिश भी नहीं की। हाँ, सोचा था मैंने कि तुझे बता दूं, फिर ये सोचा कि जब अपनों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो तू क्या करता, इसीलिए मैंने तुझे कुछ नहीं बताया। ये कैसी बात है दीपा दीदी? हाँ, आपको तो पता है ना कि आपका भाई मेरा कितना पुराना दोस्त था, और मैंने उसको हमेशा एक वादा करा था कि अगर कल को भगवान ना करे उससे कुछ होता है ना, तो मैं उसकी फैमिली का पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। और मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पर एक बात बताऊं, मैं ही बहुत बड़ा पागल था कि कभी मैंने आपके पास आकर आपके हालचाल ही नहीं पूछे, आपको देखा ही नहीं कि आप किस हालत में हो, कहां पर हो, क्या कर रही हो। लेकिन डोंट वरी, अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप इसी घर में रहोगी हम दोनों के साथ, और आपको अब किसी और जगह पर काम करने की जरूरत ही नहीं है ना। मैं हूं आपके लिए। हर्षित एक मिनट, क्या ये तुम्हारे उसी दोस्त की बहन है जो आर्मी में शहीद हो गए थे? हाँ, ये अभी की बहन है, और अभी ने मेरे लिए इतना कुछ किया है ना कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अरे तुम्हें पता है, आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, वो सब उसी की बदौलत कर रहा हूँ। अरे उसने मुझे कितना सपोर्ट करा है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? और हाँ, एक दिन की बात है कि हाँ यार, तेरी बातें मैं सारी समझ गया। पता है यार, अगर तू नहीं होता ना तो शायद आज मुझे नौकरी नहीं मिलती। ऐसा नहीं है मेरे भाई, तूने मेहनत करी थी, तू उनके काबिल था, बस मैंने तेरे को सजेस्ट किया था उन्हें कि एक बंदा है मेरे पास। तेरे को तेरी मेहनत की वजह से काम मिला है, मेरी वजह से नहीं। मेहनत तो थी, लेकिन भाई तूने भी तो अप्रोच लगाई है। यू आर आर्मी मैन ब्रो। अबे भाई तुझे क्यों लग रहा है ऐसा? मैंने नहीं किया कुछ, मैंने बस उन्हें बताया कि मेरे पास मेरा एक दोस्त है, उन्हें तू लगा काबिल है, इसलिए उन्होंने तेरे को अपने पास रखा, मेरी वजह से कुछ नहीं रखा। लेकिन यार मुझे ना खुशी बहुत है पर दुख भी बहुत है। वो इस बात का कि तेरी शिफ्टिंग का योर हो रही है, तो हमसे बहुत दूर जा रहा है। भाई मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ, और उसके लिए मुझे दूर भी जाना पड़ेगा तो मैं खुश रहूँगा। और तू टेंशन मत ले यार, मैं आऊँगा ना मिलने तुझसे। पर यार एक चीज़ मैं बोलूँ, मैं लिटरली कह रहा हूँ, मैं तेरा एहसान कैसे उतारूँ? तूने मेरे को मेरे पैरों पे खड़ा कर दिया। चल, अगर तुझे लगी रहे ना कि मैंने तेरे ऊपर एहसान किया है, तो मैं तुझे एक मौका देता हूँ ये एहसान उतारने का। अगर इन फ्यूचर मुझे कुछ हो जाता है तो तू मुझसे वादा कर कि तू मेरी फैमिली का ध्यान रखेगा। अभी वैसे तो भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर ऐसा कुछ हुआ ना, तो मैं तेरी फैमिली का पक्का ध्यान रखूंगा। उसने मेरी इतनी मदद की है ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरी कामयाबी में, मेरी खुशी में, मेरे डाउनफॉल्स में
उसने मेरा हमेशा साथ दिया है और मैं जिस मुकाम पर भी हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ उसकी बदौलत हूँ। अगर वो मेरा एक अच्छा दोस्त बन के मेरी लाइफ में नहीं आता ना, तो आज शायद मैं भी कुछ नहीं होता। और दी, आज से आप हमारे साथ ही रहोगे। और मैंने आपको बोला है ना, ये आपका घर है और आपकी जितनी भी सारी जिम्मेदारी है ना, वो मैं पूरी करूँगा। आपकी सारी रिक्वायरमेंट मैं फुलफिल करूँगा, लेकिन आपको घर घर जाके काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर्षित भाई, ये तो कैसी बात कर रहा है? मैं तुम्हारे घर में कैसे रह सकती हूँ? दीदी, आज से आप यहीं पे रहोगे और मुझे कुछ नहीं सुनना। भले ही आप मुझसे बड़ी हो, लेकिन मेरा हक है आपको डांटने का। हम दोनों ने फैसला कर लिया, आप कहीं नहीं जाओगे। आज से आप यहीं रहोगे। ये घर भी तो आपका ही है ना, आप मेरी बड़ी दीदी हो ना, आज से आप यहीं रहोगे। एक मेरी अपनी भाभी हैं जिन्होंने मुझे धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल दिया, और एक तुम दोनों जो मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो और मुझे अपने घर में रहने की जगह दे रहे हो। आज से आप हम दोनों की जिम्मेदारी हो। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, आप हमसे आके बोलना। आपको किसी के घर जाके काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम दोनों का शुक्रिया कैसे अदा करूँगी?